परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान यशोदानंद वर्धन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र, जिनके मंगलमय महोत्सव के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत जी की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री अजय याग्निक जी, जिन्होंने इस कथा की प्रेरणा दी और 7 दिन यहाँ उपस्थित रहकर कथा भी श्रवण कर रहे हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति श्रोताओं को और भी अधिक अभिभूत करती है। आओ मेरे राम दादा अमर चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार के सभी सदस्यगण, आज की कथा के एक दिवसीय यजमान श्री रामावतार मोहता जी, मोहता परिवार के सभी सदस्यगण, दूर दूर से समागत भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। कृष्ण जयंती के इस पावन अवसर पर, महालय के इस महापर्व के अवसर पर श्रीमद् भागवत जी की कथा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। जैसे भगवान अनंत हैं उसी तरह भागवत भी अनंत है। कोई विद्वान ये नहीं कह सकता स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ चार्ट नहीं देता, वो देखता है कंपनी के मूव्स, और ये मूव्स वो ग्रो पे ट्रैक करता है। होकर अपने को ज्ञाता होने का गर्व कर ले, परंतु श्रीमद् भागवत के तत्व को पूर्ण रूप से तो केवल भगवान जानते हैं, और या तो श्री सुखदेव जी महाराज जानते हैं। एक बड़ी सुंदर घटना श्रीमद् भागवत महापुराण के सबसे प्रधान और प्रसिद्ध व्याख्याकार श्री श्रीधर स्वामी हुए, बड़े अद्भुत महापुरुष, जिनका चरित्र श्री भक्तमाल ग्रंथ में भी है। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि श्रीधर स्वामी जी ने अगर भागवत की व्याख्या न की होती तो आज के समय में श्रीमद् भागवत के श्लोकों का अर्थ भी समझना लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता। श्रीमद् भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का काठिन्य, समास और बड़े बड़े विलक्षण अश्रुत शब्दों का प्रयोग जो श्रीमद् भागवत में है, यह इसके गांभीर्य को और इसकी विलक्षणता को बताता है। श्रीधर स्वामी अगर इसकी व्याख्या न किए होते तो इसके अर्थ को जान पाना सबके लिए कठिन था। श्रीधर स्वामी जी ने जब इसकी व्याख्या लिखी तो एक बड़ी अद्भुत घटना हुई। उस समय विद्वानों में मान सम्मान को लेकर के प्रतिस्पर्धा रहती है, और कभी भी विद्वानों में एकता नहीं हो पाती। मूर्खों में एकता हो जाती है, सज्जनों में एकता हो जाती है, सज्जनों में भी बहुत एकता नहीं हो पाती। कारण है, बोले दुर्जनों को एकता की जरूरत पड़ती है। क्यों? बोले अकेले वो हार जाएंगे, इसलिए समूह में रहते हैं।
और जो विद्वान सज्जन होते हैं वो समूह में विश्वास नहीं करते। इसीलिए जंगल में गीदड़ों का झुंड होता है और शेर अकेले चलता है। क्यों? बोले उसे समूह में रहने की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्वानों का ये स्वभाव होता है। उस समय के जो विद्वान थे उन सभी लोगों ने श्रीधर स्वामी की व्याख्या को स्वीकार करने से मना कर दिया। बोले इस व्याख्या को हम प्रामाणिक नहीं मान सकते। बड़ा वाद विवाद हुआ। अंत में ये निर्णय हुआ कि भगवान के सामने ये ग्रंथ रखा जाए और भगवान निर्णय करें कि ये ग्रंथ की व्याख्या जो है ये प्रामाणिक है कि नहीं। तो जब श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या रखी गई, वस्त्र में लपेटकर पूजन करके भगवान के सम्मुख ग्रंथ को रखा गया, तो भगवान ने उस ग्रंथ के प्रारंभ में एक श्लोक प्रकट कर दिया, अपने तरफ से लिख दिया। आज भी विद्वान लोग उसे अनुभव करते हैं। श्लोक में भगवान ने कहा, अहम वेद्मि सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति वानवा। अर्थात भगवान ने उस ग्रंथ के प्रारंभ में ये लिख दिया सुनहरे अक्षरों में कि अहम वेद्मि, भागवत के तत्व को मैं जानता हूं, भगवान ने कहा। और दूसरा कौन जानता है? बोले शुको वेत्ति, सुखदेव जी जानते। व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, वेद व्यास जी जो इसके रचनाकार हैं वो इसके तत्व को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसमें संदेह है। अब आप कहो कि जो वेद व्यास ने बनाया उनको नहीं पता, लेकिन भगवान की वाणी, भगवान कहते हैं व्यास जी पूरा पूरा जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसमें संदेह हो सकता है। इस तत्व को मैं जानता हूं या तो सुखदेव जी जानते हैं, और तीसरे व्यक्ति कोई अगर जानते हैं तो श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादता। श्रीधर स्वामी इसके संपूर्ण तत्व को जानते हैं भगवान श्री नृसिंह की कृपा से। तो ऐसा ये ग्रंथ है। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भागवत में डूबती और उतराती रहती है महाराज। फिर भी अपनी गति और मति के अनुकूल हम भगवान के चरित्र का जितना चिंतन कर लें, उससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज भी जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि रामायण का वर्णन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि संपूर्ण रामायण का मैं वर्णन कर पाऊंगा अथवा करना चाहता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो इसलिए राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहा हूं कि इसे गा करके हमारा मन पवित्र हो जाए, हमारी वाणी पवित्र हो जाए। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार, पारित पार कवि रघुबीर चरित अपार, वारिध पारु कवि बोले लयो। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। राम जस तुलसी कहो, राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने आप को धन्य करने के लिए भगवान के चरित्र का हम अनुशीलन करते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात गोकुल पहुंच गए। गोकुल में दिव्य महोत्सव हुआ। भगवान प्रकट हुए
इस अवसर पर श्री नंद बाबा ने बड़ा दिव्य उत्सव मनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, पुत्र के जन्म के अवसर पर नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, स्वयं स्नान करके नांदी मुख श्राद्ध किया, पितरों का पूजन किया, देवताओं का पूजन किया और बालक का जात कर्म संस्कार किया और ब्राह्मणों को, आए हुए अतिथियों को, लोगों को खूब उपहार भेंट किया, दान किया, लुटाया। सुखदेव जी कहते हैं कि धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, लाखों गायों का नंद बाबा ने दान किया। उन गायों की सींग को सोने से मढ़वाकर, गाय के खुर को चांदी से मढ़वाकर, पीठ पर सुंदर दुशाला ओढ़ाकर, गले में सुंदर मोतियों की माला पहनाकर, बछड़े के सहित दूध देने वाली सबत्सा गऊ का नंद बाबा ने दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकौंभाम बरावृतान। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए और उन पर्वतों के ऊपर हीरे, पन्ने, पोखराज, बहुमूल्य मणियों को रखकर नंद बाबा ने तिल के 7 पर्वत का दान किया। जो लोग आए उन सब लोगों को वस्त्र, आभूषण, सब कुछ नंद बाबा ने दिया। नंद बाबा के द्वार पर ये जो उत्सव हुआ, इसका नाम नंदोत्सव हुआ। और इस उत्सव में कितना आनंद हुआ। बोले, नंद बाबा स्वयं नंद हैं और ये 9 भाई हैं और 9 का नाम जो है सब नंद से ही है। नंद, उपनंद, धरानंद, सदानंद, घनानंद, ये सब 9 भाई। नंद का मतलब ही होता है आनंद। और जहां नवनंद हो, नव का मतलब परिपूर्ण संख्या, 9 संख्या सदा परिपूर्ण रहती है। नवमी नवल सु नवगुण पूर्ण, 9 की संख्या सदा पूर्ण रहती है, वो न घटती है न बढ़ती है। पूर्ण तत्व वही होता है जो न घटे न बढ़े। इसीलिए 9 की संख्या न घटती है न बढ़ती है, चाहे जितना उसमें गुणा करते जाओ वो उतनी की उतनी ही रहती है। 9 का 2 गुना कर दो तो कितना होगा? बोले 18, और 18 में 8 और 1 उसको जोड़ दीजिए तो फिर 9 हो गया। 3 गुना करो तो 27, 27 में 7 और 2 को जोड़ दीजिए, फिर वो 9 का 9 ही रहता है। और जब 9 करके 9 का करते करते आप चले जाओ, जब 9 को 10 गुना कर दो तो 90 हो जाएगा, उसमें भी 0 हटा दो तो बचेगा क्या? बोले 9 ही बचेगा। 9 संख्या परिपूर्ण संख्या, और नंद बाबा तो नवनंद है, अर्थात परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। और उनके घर में प्रकट कौन हुए? बोले परमानंद, सच्चिदानंद। फिर वहां के आनंद का क्या वर्णन किया जाए, ऐसा अद्भुत आनंद हुआ। दूर दूर की गोपियों ने जब सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, और सुना कैसे? बोले आज के जैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि तुरंत मोबाइल पर लाइव कर दीजिए, सब पता चल जाए, सबको मैसेज डाल दीजिए। कानों कान लोगों को खबर होती थी। प्रातः काल दूसरे दिन जब गोपियां पनघट पर स्नान करने के लिए गईं, जमुना के तट पर स्नान करने के लिए गईं, तो कई गांव की गोपियां वहां स्नान करने आई थी। गोकुल की गोपियां, नंदगांव की गोपियां जब आईं तो उनसे समाचार मिला कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है। अब तो ये समाचार घर घर पहुंच गया और सभी गोपियां श्रृंगार करके अपने अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री निकालकर कड़े पहने, छड़े पहने, बाजूबंद पहने, गले में हार धारण किया, घेरदार घाघरा, सुंदर चुनरी, अपनी वेणी में मल्लिका के पुष्प को गूथा और उपहार सामग्री लेकर के नाचती गाती प्रसन्नता पूर्वक नंद भवन की ओर
चल पड़ी महाराज। जूथ की जूथ वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। और नंद बाबा के द्वार पर जब पहुंची तो पहुंच करके उन गोपियों ने यशोदा रानी को बधाई दिया। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। हे यशोदा रानी, आपको बधाई हो, आपका ये बालक चिरंजीवी हो, दीर्घ काल तक हम ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करे। ये कह करके सभी गोपियों ने गोप ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। और एक दूसरे के ऊपर दही दूध घी चंदन अक्षत मांगलिक द्रव्यों को फेंकने लगी। गोप ग्वाल बाल भी उत्साह में एक दूसरे के ऊपर दूध दही घी जो जिसके हाथ में था वो फेंकने लगा। और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया। सब लोग दूध दही में सन गए। जो लोग दौड़ रहे थे, नृत्य कर रहे थे, कभी कोई सरक करके गिर जाए, कोई उसी दही में छपाक से गिर पड़े, और फिर भी उत्साह में सब उठ करके खूब नृत्य करते हैं और बड़े धूमधाम से कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाया। गोपियां गीत गाती हैं कि जसोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनी आई। जसोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुन आई। जसोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुन आई। मैं जमुना पे सुन आई, मैं बेदन में सुन आई। मैं यमुना में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई। मैं जमुना पे सुन आई, मैं बेदन में सुन आई। मैं यमुना पे सुन आई, मैं बेदन में सुन आई। जसोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं यमुना पे सुन आई। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पहला पे जमुना पे सुन आई। गोकुल में झूले पहला पे जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना पे जमुना पे सुन आई। यशोदा जायो ललना पे यमुना पे सुन आई। पालनो काहे को यक बनोर पालनो। 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 काहे के लागे पूजना पे जमुना पे सुन आई। काहे के लागे पूजे। भजबाल कृष्ण छवि चंद्र सखी 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 भजबाल कृष्ण छवि चंद्र
सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण गिर जीवे नंद को ले लेना पे यमुना पे सुने आई जीवे नंद को ले लेना पे यमुना पे सुनी आई यशोदा जायो ले लेना मैं यमुना पे सुने आई यशोदा जायो ले लेना मैं यमुना पे सुनी आई मैं यमुना पे सुने आई मैं वेदन में सुने आई यमुना पे सुनी आई मैं वेदन में सुनी आई मैं यमुना पे सुने आई सकीरी वेदन में सुने आई यमुना पे सुनी आई सखीरी वेदन में सुनी आई यशोदा जायो ले लेना मैं यमुना पे सुने आई यशोदा जायो ले लेना मैं यमुना पे सुनी आई मैं यमुना पे सुने आई मैं वेदन में सुनी आई मैं यमुना पे सुने आई मैं वेदन में सुनी आई बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की जय जय श्री राधे श्याम। गोकुल में बड़े धूमधाम से भक्तों ने ठाकुर जी का उत्सव मनाया और ये उत्सव कई दिन तक चलता रहा, लोगों का आना जाना लगा रहा। मथुरा में कंस ने अपने राक्षसों को, परिकरों को बुलाकर कंस ने मंत्रणा की कि देखो, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी की 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी। देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। जाते जाते उस कन्या ने कहा, दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। तो उस कन्या की बात अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है, और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कैसे उसका पता लगाया जाए और कैसे उसे समाप्त किया जाए, यही विचार विमर्श करने के लिए सबको बुलाया गया। उस सभा में उन राक्षसों ने, उसके परिकरों ने कहा, महाराज अगर पता चल जाए आपका शत्रु कौन है तो हम सब मिल करके उसको मार दें। कंस ने कहा, यही तो बात है, पता ही नहीं है वो कहाँ है, किसके घर में। उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले पता लगाने के चक्कर में हम लोग पड़ेंगे तब तक शत्रु सावधान हो जाएगा, और कहीं उसे पता लग गया कि हमारा पता लगाया जा रहा है तब तो और सावधान हो जाएगा। इसलिए पता लगाने में विलंब हो जाएगा। एक काम किया जाए कि आपका शत्रु अगर कहीं पैदा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का होगा। 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए पूरे ब्रजमंडल में सबको मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा। पता लगाने की क्या जरूरत है? कंस ने कहा, पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा, महाराज पता ही नहीं चलेगा कि ये कार्य आपने किया। कंस ने कहा, कैसे? पूतना ने कहा, ये कार्य आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं माया के द्वारा सुंदर वेश बनाकर अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर गांव की गलियों में जाकर के घूमूंगी और बच्चों को धीरे से अपना दूध पिलाऊंगी। दूध के साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे। और यह योजना उसकी बड़ी विलक्षण थी। उसने कहा कि जिस बच्चे को दूध पिलाना होगा उस बच्चे के माँ का रूप में धारण कर लूंगी, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, और धीरे से दूध पिला करके मैं वहां से गायब हो जाऊंगी।
और ये काम धीरे धीरे होगा। एक दिन में कुछ बच्चे मरेंगे, फिर मरेंगे, एक साथ तो सब मरेंगे नहीं। इसलिए किसी को संदेह भी नहीं होगा और आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा, पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, कब से इस कार्य को तू करेगी? पूतना ने कहा, महाराज बस कल से इस कार्य में मैं लग जाती हूँ। इधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया और कहा, देखो भैया, हम लोग राजा कंस के अधीन हैं। कंस को प्रतिवर्ष हम कर देते हैं। इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया है और समय से कर का भुगतान नहीं होगा तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे। और कंस के सिपाही सैनिकों को अगर ये पता चल गया कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं और उनका एक बालक है, तो कंस कोई भी षड्यंत्र कर सकता है। इसलिए कंस के सिपाही सैनिक यहाँ कर वसूल करने के लिए आवें, इससे अच्छा है कि मथुरा जाकर के कंस को कर दे दिया जाए। गोप ग्वाल बालों ने कहा, मेरे लिए क्या किया है? नंद बाबा ने कहा, सावधानी पूर्वक तुम लोग गोकुल की रक्षा करो और मैं मथुरा जा रहा हूँ कंस को कर देने के लिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े और मथुरा में जाकर के कंस को कर दिया। इधर वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा मथुरा आए हैं किसी काम से, तो वसुदेव जी के मन में उत्सुकता हुई कि नंद बाबा से भेंट हो जाती। और नंद बाबा भी मन में सोच रहे थे, इतनी दूर आए हैं तो वसुदेव जी से मिल लें। संबंध में वसुदेव जी नंद बाबा के भाई लगते हैं और मित्र भी। वसुदेव जी के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई, इतनी संतान उनकी मारी गई, ये सब नंद बाबा ने सुना, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में अपने मित्र से मिल न पाए क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। तो नंद बाबा ने सोचा, इतनी दूर आए हैं तो वसुदेव जी से मिल लें। और वसुदेव जी भी सोच रहे थे, नंद बाबा से भेंट हो जाती तो मेरे पुत्रों का समाचार मिल जाता, मेरे दो पुत्र उनके घर में। और श्री वसुदेव जी की नंद बाबा से भेंट हुई। जब भेंट हुई तो नंद बाबा ने वसुदेव जी को सांत्वना भरे वचन सुनाए। नंद बाबा ने कहा, भैया हमने सुना आपके बहुत से पुत्रों को कंस ने मार डाला, एक कन्या बची थी वो भी आकाश में चली गई। एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः। देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मारा। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन हे वसुदेव जी, ऐसी दुख की घड़ी में, ऐसे काल में जो व्यक्ति अदृष्ट को, अपने प्रारब्ध को अथवा ईश्वर की इच्छा को कारण मान लेता है, उसे संतोष प्राप्त होता है, उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा ने कहा कि अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। विपरीत परिस्थिति आने पर, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर व्यक्ति अपने मन को समझा लेता है, मेरे भाग्य में यही लिखा था, ईश्वर का यही विधान होगा और ईश्वर के विधान को कौन बदल सकता है। इन सब बातों को सोच करके व्यक्ति धैर्य धारण करता है। नंद बाबा ने भी यही सब बातें कहीं वसुदेव जी को, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वसुदेव जी को लग रहा था, ये देखो मेरे दो बालक इनके घर में और ये अपना घर छोड़ करके मथुरा घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं, कहीं मेरे बालकों का कोई अनिष्ट न हो जाए। अगर गोकुल में कोई उपद्रव हुआ, कोई दुर्घटना हुई तो ये तो मथुरा में हैं, कौन संभालेगा उस परिस्थिति को।
ये सब सोचकर वसुदेव जी को बड़ी चिंता हुई और अंत में वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि आप जल्दी से गोकुल चले जाओ, हमारी आपकी भेंट हो गई, आपने राजा कंस को कर दे दिया, अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ, क्योंकि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, आप जल्दी जाओ। वसुदेव जी के मन में आशंका उत्पन्न हो गई, और वसुदेव जी तो सत्यवादी हैं, उनकी वाणी कभी मृषा नहीं होती। वसुदेव जी ने कहा कोई उत्पात होने वाला है, आप जल्दी गोकुल जाओ, आपका वहां पहुंचना आवश्यक है। नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा जब चले तो रास्ते में नंद बाबा सोचते जा रहे हैं क्या होगा। वसुदेव की वाणी तो कभी मिथ्या होती नहीं, और उन्होंने कहा है कोई उत्पात होगा। ये सब सोचकर नंद बाबा का मन व्यथित होने लगा। नंद पथि वच सौरेर्नाम ऋषेति विचिंतयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। नंद बाबा के मन में आशंका उत्पन्न हुई, क्या उपद्रव होगा, मन घबराने लगा। तो नंद बाबा ने भगवान हरि का स्मरण किया। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः, ये मंत्र है 5 अक्षर का। हरि ही शरणम, बस मन में कोई भय उत्पन्न हो, कोई आशंका उत्पन्न हो, मन अत्यंत दुखी हो, ऐसी स्थिति में हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इसी मंत्र का मन में बार बार जप करे तो भगवान हरि की कृपा से आशंकाएं दूर हो जाती हैं। मन में जो भय होता है वो भय दूर हो जाता है। क्यों? बोले भगवान हरि उस दुख का, उस भय का हरण कर लेते हैं। हरि का मतलब होता है जो हरण कर ले। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। हरि कौन? बोले जो हरण कर ले। क्या हरण कर ले? चीर हरण कर ले, माखन हरण कर ले। कहते हाँ ये भी हरण करते हैं भगवान। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम। लेकिन इसके साथ साथ अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जो जीवों के अनेक जन्मों के पाप को भी चुरा लेते हैं, पाप ताप संताप सबका हरण कर लेते हैं, इसलिए इनका नाम हरि है। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। नंद बाबा भगवान हरि का स्मरण करते हुए चल पड़े। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नंद बाबा जब तक पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। बच्चों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना गोकुल पहुंच गई। शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। और ब्रज की गलियों में घूमने लगी। कैसे घूमने लगी? बोले माया के द्वारा उसने अपना सुंदर वेश बनाया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। माया के द्वारा सुंदर वेश बनाकर नख से लेकर सिख पर्यंत आभूषणों से लदी हुई महाराज चटकती मटकती गोकुल की गलियों में घूमने लगी। तो गोकुल के गांव के सीधे साधे लोग पूतना को देखकर विचार करने लगे, अरे ऐसी सुंदरी और इतने महार्घ आभूषण को धारण करने वाली, महंगे महंगे आभूषण पहने थी महाराज, खूब कीमती बेशकीमती। सब सोचने लगे कोई राजरानी होगी। किसी ने कहा, सीधे सीधे लोग होते हैं ना,
तो गांव के उन सीधे लोगों ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि वैकुंठ से साक्षात महालक्ष्मी आई हैं अपने प्रियतम नारायण का दर्शन करने के। गोप्य स्त्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, मानो अपने प्रियतम पति का दर्शन करने के लिए साक्षात लक्ष्मी ही आ गई। देखो, जो व्यक्ति सज्जन होता है उसे सब सज्जन ही दिखाई देते। यद्यपि पूतना राक्षसी है, लेकिन वे सरल लोग, गांव के गोप ग्वाल बाल इतने सीधे, उनको लगता है ये कोई देवी है, और सब आश्चर्यचकित होकर पूतना को देखने लगे। पूतना ने सोचा, मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं, और इधर भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने विचार किया, पूतना मौसी आई हैं, हाँ, अब कंस ने भेजा है तो मौसी ही होंगी, और कौन हो सकती है भाई, कंस की बहन पूतना। कन्हैया ने सोचा कि पूतना मौसी आई हैं, लेकिन ये तो बच्चों को दूध पिला करके मारेंगी, और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको लीला करनी। अगर ये बच्चे मर गए तो मेरी लीला कैसे होगी, किसके साथ में लीला करूंगा। इन बालकों की रक्षा मुझे करनी चाहिए। और भगवान ने विचार किया कि पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम पूरा कर देता। उधर पूतना ने भी मन में सोचा, मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं। तो देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। को प्रविशत को निकसत गृहते, कोई प्रवेश कर रहा है, कोई निकल रहा है। नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, क्योंकि अभी हाल में ही बालक का जन्म हुआ। दूर दूर से सुन सुन करके लोग बधाई देने के लिए आ रहे थे, और अनेक प्रकार के उत्सव भंडारा सब चल रहा था। पूतना ने सोचा, चलो यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। पूतना ने सोचा, इस भीड़ में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। और इधर भगवान बालकृष्ण लाल ने भी कहा, आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। भगवान का काम क्या है? बोले, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों के संहार के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ है। भगवान ने कहा, आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। अब तो पूतना आई, पहुंची जब पूतना, तो पूतना को देखकर यशोदा रानी और रोहिणी दोनों माताएं आश्चर्यचकित हो गईं, कोई राजरानी है। संकोच लगने लगा उनको कि मैं क्या पूछूं, तुम कहां से आई हो, कौन हो, पूछने में संकोच लग रहा था। कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, बहुत धनवान व्यक्ति किसी के द्वार पर बिना बुलाए पहुंच जाए तो व्यक्ति संकोच में पड़ जाता, क्या करें, कैसे स्वागत करें, कैसे बात करें। अगर पूछें कि आप कौन हो तो कहीं इसको बुरा न लग जाए, ये सब बातें होती मन में। यशोदा रानी और रोहिणी को ऐसा ही लगा। दोनों माताएं कुछ पूछती और समझती, तब तक पूतना आई और चट्ट से बालकृष्ण लाल को अपने गोद में उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब पूतना आई उस समय भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं, बच्चों को मारने वाली बालघातिनी पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा गोविंद कृष्ण ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। अब कहने में भले ये वाक्य मुख से निकल जाए कि पूतना को देखकर भगवान ने आंख बंद कर लिया, लेकिन वेद व्यास जी लिखते हैं, जब देख ही लेते तो आंख बंद करने का मतलब क्या होता। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहं। विबुद्ध माने विशेष रूपेण बुद्ध, ज्ञात्वा, भगवान को पता चल गया ये कि तो राक्षसी है, आ रही है बच्चों को मारने के लिए, इसलिए पहले ही भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान ने आंखें बंद कर ली
पूतना को देखा ही नहीं। इस विषय को लेकर भक्त लोग अनेक प्रकार के भाव का चिंतन करते हैं। कुछ भक्तों का कहना है कि भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली कि पूतना पापिनी है, ऐसी पापिनी को क्या देखें। पापी व्यक्ति का मुख देखना भी पाप है। जो बालकों की हत्या करे ऐसी पापिनी को क्या देखें, आंखें बंद कर ली। कुछ संत कहते हैं भगवान ने आंखों को इसलिए बंद कर लिया कि आंख बंद करके भगवान विचार करने लगे, ये पूतना मुझे दूध पिलाने आई और विष पिलाएगी, दूध भी पिलाएगी और विष भी पिलाएगी, तो विष जो पिलाता है वो शत्रु होता है और जो दूध पिलाता है वो माँ होती है। तो इसको मैं माता की गति प्रदान करूं कि इसको शत्रु की गति प्रदान करूं, ये विचार करने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। किसी संत का भाव है कि भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया और ध्यान किया। किसका? बोले भगवान शंकर का। और ध्यान में दोनों की वार्ता होने लगी, भगवान कृष्ण की और भगवान शंकर की। क्या वार्ता हुई? बोले भगवान कृष्ण ने आंखों को बंद करके शंकर जी का ध्यान किया और ध्यान में कहा, भोलेनाथ आप भी आ जाओ, हमारे यहाँ भंडारा होने जा रहा है। ये पूतना मौसी भंडारा करने आई है, विष का भंडारा और दूध का भंडारा। हाँ, तो आप भी आ जाओ, दूध दूध मैं पी लूंगा और विष विष आप पी लेना, क्योंकि विष पीना तो आपका काम है और दूध पीना हमारा काम है। कहते हैं भगवान ने अपनी आंखों को इसलिए भी बंद कर लिया कि पूतना अपने वास्तविक रूप में नहीं आई, बनावटी वेश बना करके आई, कपट किया भगवान से। भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन कपट अच्छा नहीं लगता। भगवान को तो निर्मल मन का व्यक्ति अच्छा लगता है। वो विद्वान है कि मूर्ख है, वो पापी है कि पुण्यात्मा है, वो अच्छा है कि बुरा है, भगवान इस पर विचार नहीं करते। भगवान इस पर विचार करते हैं कि उसका मन कितना निर्मल है। और कोई भगवान से कपट करे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जल सो मोहि पावा, निर्मल मन जल सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो। भगवान को निर्मल मन का व्यक्ति अच्छा लगता है, भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। कपट क्या है? कपट माने पर्दा। कोई वस्तु रखी हो और सामने पर्दा लगा दो तो वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। कपट का मतलब ही होता है पर्दा। और भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। इसी को कबीरदास जी ने अपने शब्दों में कहा कि घूंघट के पट खोल रे तोहें पिया मिलेंगे। जो कपट का घूंघट है तुम्हारे जीवन में, ये घूंघट उठाओ, तब कृष्ण तुम्हें देखेंगे, तब भगवान तुम्हें देखेंगे। अगर तुमने कपट किया, कपट का मतलब बनावटी आचरण। ठाकुर जी को बनावट पसंद नहीं है। ये कपट का घूंघट उठ जाए तो प्रियतम कृष्ण का दर्शन हो जाता है हमारा।